हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लास चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है फ्रेंड्स वो बेस्ट टाइम टेबल जो है बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू जो है आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिसे फॉलो करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपको जो है इस वीडियो में टाइम टेबल आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बस मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, लेकिन उसे पढ़ना आपको खुद ही है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टाइम टेबल जो है वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए, जो टाइम टेबल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आपको जो है उस समय पर कोई काम रहता है, ठीक है, सबके अपने अपने काम होते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है उस समय पर कुछ काम है या फिर आप उस समय पर नहीं पढ़ सकते, आप जो है ना, आप इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। जरूरी नहीं है कि जो टाइम टेबल मैं आपको बता रही हूँ वही टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए। ठीक है, आप अपने अनुसार भी जो है टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं। ओके, मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि आपको जो है टाइम टेबल बनाकर पढ़ना कैसे है और किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसे ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी जो है वो सुबह आपको 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में आपको जो है वो 2 घंटे टाइम देना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 घंटे में हम हिंदी में क्या पढ़ लेंगे। देखिए, हिंदी ज्यादा टफ नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिंदी आपको जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी आपको जल्दी याद हो जाता है, तो 2 घंटे मैक्सिमम है। अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में ज्यादा टाइम दीजिए इसके बदले। ठीक है, हिंदी में 2 घंटे पर्याप्त है। 2 घंटे में आप जो है 1 घंटा व्याकरण को दे दीजिए और 1 घंटा में जो है आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। संस्कृत जो है उसको पढ़ लीजिए, संस्कृत में जो आपको व्याख्या पढ़ना रहता है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ में जो पद्य दिया रहता है और गद्य दिया रहता है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि पद्य में व्याख्या करना रहता है तो मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया है, पवन दूती का हो चाहे कोई भी चैप्टर हो सभी का, तो आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो गद्य होता है उसको समझ लीजिए अच्छे से, जीवन परिचय भी याद कर लीजिए। तो 1 घंटे में आप ये सब काम कर लीजिए और 1 घंटे में व्याकरण पढ़ लीजिए, तो आपका जो है 2 घंटे में हिंदी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में 2 घंटे पर्याप्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे में आपका नहीं हो पा रहा है, हिंदी तैयार नहीं हो पाएगी, तो आप 3 घंटा ले लीजिए, लेकिन 2 घंटा इनफ है। ठीक है, 2 घंटे में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 1 घंटा एक्स्ट्रा आप जो है इंग्लिश में दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन आंसर उनके याद करने रहते हैं, सेंटर आइडिया याद करना रहता है, फिर ग्रामर भी है। ठीक है, तो इंग्लिश को आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि व्याकरण ज्यादा है, 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 1.5 घंटे दे दीजिए। और जीवन परिचय तो आपको याद ही रहता है, बस आपको रिवाइज करके जाना रहता है, तो परीक्षा के समय जो है आप रिवाइज कर लेंगे जीवन परिचय तो काम चल जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी है, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, तो आप 1.5 घंटा व्याकरण को दे दीजिए और उसमें से जो आधा घंटा बचा है उसे आप जो है संस्कृत में जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होते हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो गद्य पद्य होते हैं उन्हें पढ़ लीजिए। ओके, तो 2 घंटे मतलब आपको टाइम देना है किसी भी तरह हिंदी को। 2 घंटे से ज्यादा मत दीजिएगा, 2 घंटे में हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर समय की बात हुई, अगर आपको लगता है कि आप 6 बजे से जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 7 बजे से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 7 बजे से नहीं पढ़ पा रहे तो 8 बजे से पढ़ लीजिए, लेकिन 2 घंटा दीजिएगा समय। ठीक है, जब आपको मन करे हिंदी तब पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मतलब इतने बजे आपको कहूंगी पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं जब आपके मन करे। ओके, देखिए, अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको वो 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है। 3 घंटे इंग्लिश में बहुत है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में बताया था कि इंग्लिश में आपको ज्यादा समय देना है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है हिंदी के अकॉर्डिंग। तो हिंदी में जो है 9 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना है और 3 घंटे देना है। 3 घंटे में आपको देखिए क्या क्या तैयार करना है वो। 1 घंटा आपको ग्रामर को देना है, ग्रामर के सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। 1 घंटा में आपको ग्रामर पढ़ना है और 1.5 घंटा जो है आपको टाइम देना है क्वेश्चन आंसर पर, चाहे वो सप्लीमेंट्री के हो, चाहे वो प्रोज के हो, चाहे पोट्री के हो। और बचा आधा घंटा, तो आधा घंटा में आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है और 3 ही सेंट्रल आइडिया याद करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर 3 या 4। मैंने आपको जो है एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है कि कौन से चैप्टर में आपको कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश की बात होगी कि इंग्लिश को आपको कितना टाइम देना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके, अब हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिक्स जो है फ्रेंड्स आपको 1 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, 1 बजे से 4 बजे तक, मैंने यहाँ पर पीएम लिखा है। ठीक है, 1 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है। 3 घंटे आपको फिजिक्स में भी देना है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। ओके, तो इसमें भी 3 घंटा आपको देना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है, देखिए, जितने भी सारे चैप्टर हैं, ठीक है, उनको अच्छे से 2 घंटे में तैयार कीजिए। आप कैसे पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए जैसे कि मान लीजिए कि आपके जितने भी सारे चैप्टर हैं फिजिक्स में, एक चैप्टर को जो है ना वो सोचिए कि ऐसे कि 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक चैप्टर 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन वाइज बांट दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक दिन में, जैसे पहले फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद से देख लीजिए कि 4 दिन में आपको जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देना है। 1 दिन में आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि 4 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो डेली आप उसके अनुसार बांट दीजिए आधा आधा, और 3 घंटे टाइम देना है। 2 घंटे में जो है आपको
फिजिक्स के जितने भी सारे जो भी सारे आप क्वेश्चन तैयार करेंगे वो याद करना है, और 1 घंटे में आपको डेरिवेशन वाले जो भी सारे क्वेश्चन हैं फिगर वाले उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो है इमेज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और लाइट वाले चैप्टर से तो पूछे ही जाते हैं, तो उसको अच्छे से 1 घंटे में तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, तो 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है और 3 घंटे आपको टाइम देना है। अब यहाँ पर जो टाइम, ठीक है, अब टाइम का है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस समय तो हमें काम रहता है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप इतना इतना समय देकर पढ़ लीजिएगा जिससे कि जो है आपका आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर जो है गेन कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री आपको 3 घंटे देना है केमिस्ट्री के लिए समय, और इसमें जो है मैंने जिस तरह आपको फिजिक्स में बताया उसी तरह आपको केमिस्ट्री में भी वही चीज़ करना है, ठीक है। एक एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते जाना है, मतलब आप डेज में बांट दीजिए कि जैसे कि इतने दिन में इतने चैप्टर जो है कंप्लीट करने हैं, ओके, और इतने इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर दिए, और 1 घंटे में जो है वो आप क्या कीजिए कि 1 घंटा में जो है वो जितने भी सारे रिएक्शन है उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जितने भी सारे रिएक्शन अभिक्रियाएं हैं उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं कि आता है रिएक्शन अभिक्रिया सब। अब आ गई बात मैथ की, तो मैथ में भी आपको 3 घंटे ही समय देना है। एक्स्ट्रा भी आप दे सकते हैं, अगर आप 12 बजे के बाद तक जगे रहते हैं तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 बजे तक सो जाते हैं तो 3 घंटा ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैथ बहुत है, ठीक है, तो आप 4 घंटे टाइम दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 3 घंटा ही पढ़ लीजिएगा। तो इसमें भी आप जो है वो आधा घंटा तो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए निकाल दीजिए, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं मैथ में उनको, जैसे कि मान लीजिए चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो चैप्टर वाइज जब कंप्लीट करते जाएंगे तो क्या होगा कि आप जो है फॉर्मूला भी लिखे होंगे अपनी नोटबुक में, तो फॉर्मूला वहाँ पर लिखा होगा तो उनको तो याद वहाँ पर करना ही है, लेकिन क्या कीजिएगा कि जो फॉर्मूला है उसको ना अपनी कॉपी के पीछे ना जो फॉर्मूला आप पढ़ते जाएंगे उसको लिखते जाइएगा कि इस चैप्टर का ये फॉर्मूला, मतलब चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा, फिर उसके नीचे उसके सारे फॉर्मूले, फिर दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तो चैप्टर का नाम डाल के उसके नीचे उसके सारे फॉर्मूले। इस तरह क्या होगा ना कि जब परीक्षा आएगा पास, तो आप तो जैसे कि रिवीजन तो करेंगे ही, लेकिन जो फॉर्मूला आप लिखे रहेंगे ना एक पास, वो आप फटाफट से याद कर लेंगे, तो इस तरह ईजी हो जाएगा। इस तरह क्या होता है ना कि कोई कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है लेकिन उसका फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है, तो इस तरह आप अगर करेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा आपको। तो आप जो है आधा घंटा मैथ में फॉर्मूले के लिए दीजिएगा, और 2.5 घंटा जो बचा है उसमें आप मैथ का जो भी सारा चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं जिनकी बायोलॉजी है मैथ नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप भी 9 बजे से 11 बजे तक पढ़िएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और भी समय देना चाहते हैं बायोलॉजी के लिए तो दे सकते हैं, 3 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। और मैथ वालों के लिए आप चाहें तो 4 घंटा भी दे सकते हैं, अगर आप 12 बजे के बाद भी जो है जगे रहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर आप सो जाते हैं तो 3 घंटा मैक्सिमम है। तो जिनका बायोलॉजी है वो 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ेंगे, और उनका जो है वो 2 घंटे में बायोलॉजी वो कंप्लीट कर सकते हैं अपना, ठीक है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से भी अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें ना तो आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है कि अगर आप 1 घंटा और देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप चाहें तो 1 घंटा और पढ़ सकते हैं, ये बायोलॉजी जिनका है उनकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप चाहें तो 1 घंटा और पढ़ सकते हैं, उसमें इमेज बनाना सीख लीजिएगा, मतलब कि आप जो है उसमें इमेज बनाना सीख लीजिएगा कि इमेज जो है बहुत पूछा जाता है बायोलॉजी में, ठीक है, बहुत सारा इमेज बनाने के लिए आता है, तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट इमेज होंगे वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इमेज आपको तैयार कर लेने अच्छे से, ठीक है। तो इमेज जो है पूछा जाता है तो अच्छे से जो है उन्हें बनाने के लिए सीख लीजिएगा। 1 घंटा टाइम जो है उसमें अच्छे से बनाने के लिए आप सीख सकते हैं, और 2 घंटा जो है बाकी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है बेस्ट टाइम टेबल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, और जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टाइम टेबल जो है बहुत पसंद आया होगा, और इसके थ्रू जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो टाइम यहाँ पर लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है मतलब यही टाइम टेबल देखकर आप अपने अकॉर्डिंग जो है बनाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर है टाइम टेबल बनाकर, वरना जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और जितने घंटे मैंने यहाँ पर लिखा है उतने घंटे देकर आप जो है इन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट और भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। और इंग्लिश में फ्रेंड्स मैंने जो है वो सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, चाहे वो प्रोज के हो, चाहे सप्लीमेंट्री के हो, चाहे पोएट्री के हो, सेंट्रल आइडिया भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको याद करने हैं सब कुछ मैंने बता दिया, और हिंदी में भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बाद, जिससे कि वो भी इस टाइम टेबल को देख सके और इसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।